बाजार में आईपीओस की बहार आने वाली है। एक के बाद एक बड़े ब्लॉकबस्टर आईपीओस, मेगा आईपीओस बाजार में आएंगे। hyundai का आईपीओ आएगा, उसके बाद वारिका और कई सारे ऐसे बड़े बड़े आईपीओस आएंगे जो कि बाजार में निवेशकों को निवेश करने के बड़े नए अवसर देंगे। सभी चाहते हैं कि आईपीओ में वो भी हिस्सा लें, लेकिन असल में ये आईपीओ का खेल है क्या? दूसरे, क्या इन बड़े आईपीओस के चलते बाजार की तेजी रुक जाएगी? बाजार की तेजी और बड़े आईपीओस के बीच में क्या है कनेक्शन, ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो एंड तक इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। भाई, बाजार में एक के बाद एक बड़े बड़े आईपीओस आ रहे हैं और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि नए लोग बाजार में हमेशा आईपीओ के जरिए ही आते हैं। आईपीओ में आमतौर पर थोड़े से सस्ते दाम पर आपको अच्छे शेयर्स मिल जाते हैं डायरेक्ट अलॉटमेंट के जरिए, और फिर उनको जब आप खरीदते हैं और उनको होल्ड करते हैं तो बाजार में रुचि बन जाती है उन लोगों की जो कि बाजार में पहला कदम रख रहे होते हैं, और इसीलिए आईपीओस इतने पॉपुलर हैं। लेकिन क्या ये बड़े आईपीओस वाकई में बाजार की तेजी में फायदा करेंगे या नुकसान, ये हम पड़ताल करेंगे आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में कि किस प्रकार से बाजार का स्ट्रक्चर बड़ी तेजी से बदल रहा है और इसमें इन आईपीओस की बड़ी भारी भूमिका है। सबसे पहले तो यह समझिए कि बहुत से नए बड़े आईपीओस आने वाले हैं। हम सब लोगों ने जिक्र सुना है कि कैसे स्विगी के आईपीओ से पहले ही उसका एक बड़ा ग्रे मार्केट क्रिएट हो गया है। बड़े पैमाने पर स्विगी के शेयर्स का आदान प्रदान चल रहा है और बिल्कुल यही सूरत हाल है एनएससी के शेयर्स का भी, जहां पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी खरीद फरोख्त हो रही है। इसके अलावा ढेरों और ऐसे शेयर्स हैं, ढेरों और ऐसे बड़ी नामचीन कंपनियां हैं जिनके शेयर्स में खरीद फरोख्त आईपीओ से पहले ही शुरू हो गई है। इसको ग्रे मार्केट कहा जाता है, यानी लिस्टिंग से पहले ही अनलिस्टेड शेयर्स में इन शेयर्स की ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाजार में ये जो लगातार एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर बड़े आईपीओस आ रहे हैं, इनका बाजार पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, बाजार दो खेमों में बटा होता है, दो साइड्स हैं मार्केट की। एक है डिमांड साइड और दूसरी है सप्लाई साइड। डिमांड है नए शेयर्स की। हर व्यक्ति बाजार में हिस्सा लेना चाहता है। बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स के रास्ते बाजार में नया पैसा आ रहा है। आप सभी ने सुना होगा कि लगातार हम वृद्धि देख रहे हैं मंथली एसआईपी के आंकड़े में। कुछ समय पहले 10-15 हजार करोड़ रुपया हर महीने एसआईपी के रास्ते बाजार में आ रहा था, जो संख्या बढ़कर के अब 24,000 करोड़ को छू रही है। यानी कि हर मंथ, एवरी मंथ 24,000 करोड़ रुपीज एसआईपी के जरिए बाजार में आ रहे हैं। यह है डिमांड। और इसके अलावा लोग सीधे तौर पर भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं, बड़ी संस्थाएं भारत में निवेश कर रही हैं। तो यानी कि जो लगातार नया पैसा बाजार में आ रहा है, उस संख्या में लगातार वृद्धि होते हुए हम देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये पैसा जो बाजार में लगातार नया आ रहा है, ये पैसा कहां निवेश हो रहा है, इसको लेकर के बड़ी परेशानी है कि देखिए, डिमांड बहुत ज्यादा है और डिमांड लगातार बढ़ रही है। नया पैसा बाजार में आ रहा है, लोग बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं, लेकिन सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सप्लाई साइड की प्रॉब्लम यह है कि वही एचडीएफसी बैंक है, वही रिलायंस है, वही आईसीआईसीआई बैंक है, यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो क्वालिटी कंपनीज हैं, उनकी संख्या सीमित है। तो ले दे करके म्यूचुअल फंड्स को मजबूरन इन्हीं कंपनियों में, यानी कि अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना पड़ता है। म्यूचुअल फंड कैश पर बहुत समय तक नहीं बैठ पाते हैं, और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखें तो हालांकि उनके कैश लेवल्स रिकॉर्ड पर हैं, लेकिन फिर भी एक सीमा से ऊपर कैश लेवल्स म्यूचुअल फंड नहीं रख सकते हैं। इसलिए मजबूरन उन्हें इन्हीं कंपनियों में निवेश करते रहना पड़ता है और इनके दाम लगातार बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि उतनी सप्लाई फ्रेश क्वालिटी स्टॉक्स की नहीं है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि नई कंपनियां, बेहतर कंपनियां, बड़ी कंपनियां बाजार में लिस्ट हों, जो कि का इस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर पाएं। यानी कि जो नया पैसा बाजार में आ रहा है, उसके लिए नए शेयर्स भी होने चाहिए, और इसी के लिए जरूरी है कि बड़े क्वालिटी आईपीओस आएं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मिसमैच यदि खत्म हो जाता है या कुछ कम हो जाता है तो इसका असर बाजार पर क्या पड़ेगा। देखिए, जब तक बाजार में लगातार नया पैसा आ रहा है लेकिन नए शेयर्स नहीं आ रहे हैं, तब तक हम एग्जिस्टिंग शेयर्स की कीमतों में बड़ी भारी वृद्धि होते हुए देख रहे हैं।
जैसे ही नया पेपर बड़े तेजी से बाजार में आने लगेगा, यानी कि नए शेयर्स, नई कंपनियां लिस्ट होने लगेंगी, तो यही पैसा जो कि अभी एग्जिस्टिंग कंपनीज में जा रहा था, म्यूचुअल फंड्स में जा रहा था, उसका कुछ हिस्सा सीधा आईपीओ बाजार में, प्राइमरी बाजार में चला जाएगा। इससे बाजार की तेजी की गति पर कुछ असर जरूर पड़ेगा। तो क्रोनोलॉजी समझिए कि बड़े तेजी से बाजार में लगातार नया पैसा आ रहा है और इसी की वजह से, इस नए पैसे की आमद की वजह से ही हम देख रहे हैं कि निफ्टी 23, 24, 25, 26 हजार के स्तर छूने में सफल रहा है। अगर यह पैसा सेकेंडरी बाजार की जगह प्राइमरी मार्केट में जाने लगा तो बाजार की तेजी पर इसका असर जरूर पड़ेगा और इसके लिए हमें रहना है तैयार। तो आने वाले समय में कुछ कंसोलिडेशन, कुछ कूल ऑफ इस बाबत संभव है। सावधानी रखने की जरूरत है और बाजार को चार्ट्स के जरिए एनालाइज करने की जरूरत है। इसका असर अलग अलग शेयर्स पर अलग अलग तरह से पड़ेगा, तो इसीलिए जरूरी है कि आप चार्ट्स को क्लोजली मॉनिटर कीजिए, देखिए, क्योंकि बाजार के स्ट्रक्चर में एक बड़ी तब्दीली आते हुए दिखाई पड़ रही है। देखिए, ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको कई बार हम देख नहीं पाते, यानी कि इस बड़ी तस्वीर को देखना आमतौर पर सब पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाजार की यही परिस्थिति है। तो अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जो बड़े आईपीओस आ रहे हैं, ये बाजार में से कुछ लिक्विडिटी हटा देंगे, जिसका असर आपको सेकेंडरी मार्केट के प्राइसेस पर और बाजार के स्ट्रक्चर पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। याद रखिए कि आज तक जितने भी मेजर मार्केट टॉप्स हुए हैं वो किसी बड़े आईपीओ के साथ ही बने हैं। तो सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। यह समय कॉशन रखने का, लेवल्स पर विशेष ध्यान देने का और यह समझने का है कि बाजार धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। एक बड़ा मिसमैच बाजार के स्ट्रक्चर में था जो कि धीरे धीरे करके करेक्ट होगा और इसको करेक्ट होने में भी काफी समय लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये करेक्शन आता है, ये बाजार के लंबे समय के स्वास्थ्य के लिए हितकारी, फायदेमंद होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बुनियादी बात जो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताई, ये आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगी और आप सोचेंगे कि बाजार का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। कई बार हम सोचते हैं, आपस में चर्चा करते हैं कि बाजार बढ़ क्यों रहा है और कब गिरेगा। तो इसकी वजह है लगातार आ रही लिक्विडिटी। जैसे ही लिक्विडिटी अब्सॉर्ब होने लगेगी, बाजार की तेजी पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस बात को समझना हम सबके लिए जरूरी है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। क्या ये वीडियो आपको कुछ सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है, ये भी जरूर लिखिएगा कमेंट में। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।